Hello everyone. In this tutorial we will discuss about types of inheritance in Python and what is inheritance and its types in Python. So first of all we need to discuss what is inheritance. आपने inheritance के बारे में सुना ही होगा. Inheritance can be defined as the process of where one class acquire the properties or methods of another class with the use of inheritance. The information is made manageable in a hierarchical order. तो आपने इनहेरिटेंस के कंसेप्ट के बारे में सुना होगा, थ्योरी भी पढ़ी होगी. उसकी क्या होता है बेसिकली इनहेरिटेंस कि हमारे पास एक प्रेजेंट क्लास है, उसको आपने यूज करके उसको आपने मॉडिफाई करना है. तो आप चाहते हो कि आपकी जो ये वाली क्लास है ये भी ना मैंने इसमें भी मैं चेंज नहीं करना चाहता और इसमें मैंने कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज भी ऐड करनी है. तो आप इसी से एक इनहेरिट करके एक और क्लास बना सकते हो जिसके पास इसकी जो प्रेजेंट क्लास है उसकी तो सभी प्रॉपर्टीज होंगी प्लस कुछ आप उसमें एडिशनल प्रॉपर्टीज भी दे सकते हो. अगर हम इसके एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके चलेंगे इनहेरिटेंस की, जैसे कि एक मोबाइल फोन है, कोई भी मोबाइल फोन के आप एग्जांपल लगा लो. फॉर एग्जांपल MI4 है फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ फीचर्स होंगे राइट. तो ये नहीं है कि जब MI5 बना तो उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से मोबाइल फोन बनाना स्टार्ट किया. उन्होंने कुछ फीचर्स MI4 के लिए प्लस उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज और एडिशनल फीचर्स ऐड कर दिए. तो MI4 क्या हो गया, पेरेंट क्लास हो गया और MI5 हो गया चाइल्ड क्लास. तो देयर आर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस एग्जांपल्स अराउंड अस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस और नेक्स्ट है इसकी हम कौन कौन सी इसकी टाइप्स होती है लैंग्वेज में. इसकी जो मेन 5 टाइप्स होती है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो आप इसको पेरेंट चाइल्ड का कंसेप्ट भी एक समझ सकते हो. एग्जांपल की एक पेरेंट क्लास है, उसको यूज करके कुछ एडिशनल उसमें चीजें ऐड ऑन करके हमने एक न्यू क्लास बनाई है. तो लेट्स मूव फर्दर. इसमें हमें कोड ओपन करूंगी, VS कोड एडिटर ऑलरेडी ओपन है. तो मैंने न्यू फाइल ली, इसको मैंने नेम दिया इनहेरिटेंस डॉट फिगर. व्हाट आर डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इनहेरिटेंस इन पाइथन एनी लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज में इनहेरिटेंस को यूज करने के क्या क्या हमारे पास बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रीयूजेबिलिटी. इसमें जो कोड है हमें दोबारा से लिखना नहीं पड़ता. ये नहीं कि हम स्क्रैच से दोबारा से कोड लिखेंगे, कोड इसमें रीयूजेबल हो जाता है हमें. सेकंड वन क्या है इसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी है कोड की कि अगर एक क्लास उसके आप कितनी भी उसके चाइल्ड क्लासेस बना सकते हो. तो उसको तो हम चलो इस कंसेप्ट को हम पढ़ेंगे ही. मैंने एक क्लास बनाई जैसे कि स्टूडेंट, ठीक है, क्लास बनाई स्टूडेंट. इसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिया. चलो कंस्ट्रक्टर का ये भी हम इसमें बाद में करते, पहले मैं इसमें सिंपल रखूंगी इसको. एक इंट्रो नाम का मैंने इसमें फंक्शन लिया जिसमें सेल्फ पास करना मैंडेटरी होता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया. नेम और स्टूडेंट का रोल नंबर पास करेंगे और ये जो है हमें स्टूडेंट की डिटेल्स बताएगा. चलो कंस्ट्रक्टर से वैसे हम ये कर सकते हैं. सेल्फ डॉट एन में जैसे मैंने बता दिया कि नेम आ जाएगा. सेल्फ डॉट आर में हम चाहते हैं कि इसका स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर आ जाए. ठीक है, ये हो गया. और एक हमने पास किया मैंने गेट इंफॉर्मेशन इस स्टूडेंट की. ठीक है, उसमें हमने क्या कर लेंगे, उसमें सेल्फ और मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट स्टूडेंट का जो नेम है नेम आ जाए. नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट का रोल नंबर आ जाए. डॉट फॉर्मेट क्या लिखेंगे, सेल्फ डॉट एन एंड सेल्फ डॉट आर. तो ये होगी क्लास 1, एक क्लास 1 की में. ठीक है, और जिसमें कि 2 मेंबर फंक्शन है. अगर आपने इसमें कोई डाटा मेंबर लेना है, जैसे मैंने कॉलेज लिया, कॉलेज मैंने यहाँ पे लिख दिया XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज. ठीक है, और एक और चलो ये एक क्लास है. ठीक है, एक और क्लास मैंने बनाई जैसे कि एक लाइब्रेरी है. ठीक है, अब ये नहीं है कि हम लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी की डिटेल्स ही होंगी ओनली, ये नहीं है हम कि स्टूडेंट की भी दोबारा से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे. इसमें सिर्फ इसमें लाइब्रेरी के जैसे मैंने कर दिया इशू बुक की क्लास बना ली. इसमें एक मेंबर फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, बुक को इशू करेगा, इशू बुक.
सेल और इशू डेट एंड रिटर्न डेट। ठीक है, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देती हूँ। प्रिंट कराने इशू डेट एंड रिटर्न डेट डॉट फॉर्मेट इशू डेट रिटर्न डेट। एक और भी पास करना चाहती हूँ मैं इसमें, बुक का नेम, बुक का नेम, बुक भी तो बतानी चाहिए ना कि कौन सी इशू की है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बुक नेम। अब ये टू डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। अगर तो हमने इसको एक्सेस करना है तो इसके ऊपर जो इंट्रो है उसको एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास की ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी हमें, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट बना ली मैंने ऑब्जेक्ट, और उससे मैंने अगर कॉलेज एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट s1 डॉट कॉलेज। तो यहाँ पे मैंने किया रन पाइथन इनहेरिटेंस डॉट पी वाई, तो यहाँ पे XYZ इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया। सेम सिमिलरली मैंने एक्सेस करना है इंट्रो, ये स्टूडेंट क्लास है, इसी का है ये डाटा मेंबर, ये मेंबर फंक्शन। S1 मैंने एक्सेस करना है S1 डॉट इंट्रो, इसमें मैं पास करूंगी नेम, जैसे मैंने इसमें पास कर दिया अमन, रोल नंबर पास कर दिया कुछ भी यहाँ पे। और अब यहाँ पे ये जो है सेट की है वैल्यू गेट करने के लिए, कौन सा था, S1 डॉट गेट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आ गया नेम और रोल नंबर आ गया। अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हो कि इसका जो आप कोई भी इंफॉर्मेशन लिखो स्टूडेंट की, तो यहाँ पे आना चाहिए सेल्फ डॉट एन, तो उसके बाद आना चाहिए रजिस्टर्ड। चलो ये हो गया। अब अगर हमने इसी स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी की डिटेल को फेच करना है, मतलब अगर हमने लाइब्रेरी को फेच करना है जितनी क्लासेस उतनी ऑब्जेक्ट बनेगी। अब ऐसा तो नहीं कि मैं S1 से ही एक्सेस कर लूंगी, S1 डॉट इशू बुक, ऐसा तो कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे मैं बुक का नेम अभी के लिए यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ, 3 पैरामीटर चाहिए इसको, तो मैंने इसमें कुछ भी पैरामीटर्स ऐसे लिख दिए। बट अब एरर आएगी, क्या एरर आ गई, एट्रीब्यूट एरर, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इशू बुक। क्लियर हो रहा है इससे कि इशू बुक को इसमें इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका एट्रीब्यूट नहीं है स्टूडेंट का। इशू बुक किसका एट्रीब्यूट है, ये लाइब्रेरी का है, लाइब्रेरी अलग क्लास है, ये अलग है, दीज टू आर डिफरेंट क्लासेस। तो हम इसके एट्रीब्यूट्स को डाटा मेंबर फंक्शन को यूज नहीं कर सकते एक दूसरे को। तो यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास आई टर्म क्या, जिससे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं जिसको, कि उसमें क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो लाइब्रेरी क्लास है लाइब्रेरी को इनहेरिट करवा लेते हैं स्टूडेंट से। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल यूज कर सकते हो। अब इसमें, और अगर आपने किसी की डायरेक्टरी चेक करनी हो कि इसमें क्या क्या है, तो आप चेक कर सकते हो dir ऑफ S1। तो S1 में क्या क्या है आपको वो दिख जाएगा, तो S1 है, बाकी तो ये बिल्ट-इन्स है। देन ये कॉलेज गेट इन्फॉर्मेशन इंट्रो NRR ये है इसमें। चलो अब हमने इनहेरिटेंस करने का कोई हार्ड रूल नहीं है। सिंपली क्या करना है, आपने पैरेंथेसिस में पेरेंट क्लास का नेम पास कर दो। मैंने इसके पैरेंथेसिस में कर दिया स्टूडेंट को नेम, तो क्या हो गया, अब स्टूडेंट जो है वो बन गई हमारी चाइल्ड क्लास, और सॉरी लाइब्रेरी बन गई चाइल्ड क्लास, स्टूडेंट बन गई बेस क्लास या पेरेंट क्लास, इसको या ड्राइव क्लास भी बोल सकते हैं हम। तो बस ये हो गया है इनहेरिटेड। अब एक और इसमें रूल है कि जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास चाइल्ड की प्रॉपर्टीज को एक्सेस नहीं कर सकती, क्योंकि पेरेंट ओल्ड है, चाइल्ड के पास न्यू प्रॉपर्टी। पेरेंट चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकती, बट चाइल्ड की ऑब्जेक्ट जो है पेरेंट क्लास की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ MI फोन, जो मैं पहले भी ले रही थी। तो ऐसा तो नहीं है कि MI4 में MI5 के सभी फीचर्स नहीं हो सकते, बट MI5 में MI4 के सभी फीचर्स हो सकते हैं। तो सिमिलरली पेरेंट क्लास चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकती, चाइल्ड जो है पेरेंट की सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकती है, मतलब जो भी उसमें अलाउ किया हुआ है। तो चलो अब इसी से अगर मैं अभी भी, ये किसकी ऑब्जेक्ट है, ये किसकी ऑब्जेक्ट है, ये
स्टूडेंट की मतलब पेरेंट की है, इससे हम सिर्फ एक्सेस क्या कर सकते हैं, इंट्रो कॉलेज और गेट इन्फॉर्मेशन। स्टिल यहाँ पे एरर आएगी, ये एरर आ गई, हैज नो एनोटेशन बुक। अगर मैं यही क्लास बनाऊं लाइब्रेरी की, सॉरी लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट बनाऊं, अब इससे लाइब्रेरी क्या है, चाइल्ड क्लास है, अपने तो सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगी, इश्यू बुक को किया, प्लस पेरेंट की प्रॉपर्टीज को ये यूज कर सकती है। मतलब कॉलेज सेम एक ऑब्जेक्ट बनाई हमने लाइब्रेरी की, बट इससे सभी जो चीजें हैं वो एक्सेस हो जाएंगी। nettest.py यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे XY इंजीनियर कॉलेज आ गया, ये अमन रजिस्टर्ड, देन नेम आ गया, देन बुक नेम जो भी मैंने यहाँ पे पास किया, जैसे मैंने बुक नेम में मैंने लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, और पाइथन प्रोग्रामिंग, और इशू बुक डेट मैंने यहाँ पे लिख दी 11 मई 2020, और रिटर्न बुक मैंने लिया 21 मई 2020। तो आप जहाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये आ गया पाइथन प्रोग्रामिंग, इशू डेट, रिटर्न डेट, जो जो भी हमने फिल किया है यहाँ पे आ गया है। तो कितनी भी अगर आप यहाँ पे जो है हमने क्या किया है, सिर्फ इसकी चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट जो कि लाइब्रेरी की ऑब्जेक्ट बनाई हमने S1, इससे सभी प्रॉपर्टीज को एक्सेस हम इसके कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैंने इसमें एक और ऑब्जेक्ट बनाई, दूसरा कोई स्टूडेंट है, S2 स्टूडेंट है, ठीक है, S2 स्टूडेंट है, उसको हमने क्या करवाना है, S2 का जो नेम है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे पीटर, और रोल नंबर अलग कर दिया हमने। अभी तो स्टूडेंट 1 की इंफॉर्मेशन क्या की हुई ना, S1 के ऑब्जेक्ट की, और S1 को ही बुक इशू करवाई हुई है। और अगर एक और चीज मैंने यहाँ पे किया, प्रिंट सेल्फ डॉट एन, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये पीटर जो है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि इसके पेरेंट का ऑब्जेक्ट है ना, पेरेंट की हमने इसकी पेरेंट क्लास की जो है डाटा मेंबर को हमने यूज किया है, क्योंकि इसने अलाउ किया हुआ है इस मेंबर फंक्शन में, ने हम इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या आ जाए, स्टूडेंट का नेम आ जाए, स्टूडेंट का नेम, बुक डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट ने बुक ली होगी, यहाँ पे क्या आ गया, पीटर बुक डिटेल्स। तो यहाँ पे ये देखो ये डिटेल्स हमें शो हो गई। अब ये पीटर की आ रही है डिटेल्स। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ स्टूडेंट 2 की करूँ, स्टूडेंट 2 जो है, सॉरी ये S1 हमने ये ओवरराइट हो गया ना, स्टूडेंट 2 का नेम है पीटर, स्टूडेंट 1 का नेम है अमन। तो अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 का करवाया, स्टूडेंट 2 का मैंने यहाँ पे बुक नेम, चलो मैं कुछ और रख देती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया पीटर बुक डिटेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे हमने S1 को ही किया। अगर मैं S1 को करती यहाँ पे S1 की इशू बुक, तो यहाँ पे देखो पहले तो वो दोनों रजिस्टर हो गए, नेम आ गया अमन, रोल नंबर बुक डिटेल में बुक नेम, इशू डेट, रिटर्न डेट, ये सभी चीजें हमारे पास एक्सेस हो चुकी हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस, हाउ टू इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस इन पाइथन। तो लेट्स मूव फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसमें नेक्स्ट जो है ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो इनहेरिटेंस है वो कौन सा इनहेरिटेंस है, ये है सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें क्या है, एक सिंगल पेरेंट क्लास है और सिंगल चाइल्ड क्लास है। जैसे कि सॉरी ड्राइंग पे थोड़ा कम ध्यान देना, ये है हमारे पास क्लास ए जो कि पेरेंट क्लास है, और एक है हमारे पास चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के पास, पेरेंट क्लास ने ड्राइव किया, पेरेंट क्लास से ड्राइव हुई चाइल्ड क्लास। अगर इसके पास है ए बी, एक इसके पास ए है, एक इसके पास बी है, और इसके पास सी और डी है, तो ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्या एक्सेस कर सकती है, ए और बी, चाइल्ड क्या एक्सेस कर सकती है, ए बी सी डी, सभी को एक्सेस करेगी वो, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो एज नेम सजेस्ट व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल डॉट पी वाई,
अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लासेस। मल्टीपल पेरेंट क्लासेस को यूज करके हमने एक चाइल्ड क्लास बनाई, जैसे क्लास बनाई बेस 1। बाकी इसके हमने ये एक यूज केस से कर ही लिया कि स्टूडेंट और लाइब्रेरी वाला, तो मैं इसमें सिंपल रखूंगी। इसमें मैंने बनाया इंट्रो नाम का फंक्शन, इंट्रो 1 सेल। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हाय इट इज इंट्रो 1, ठीक है। देन एक और क्लास बनाई मैंने, जिसमें मैंने एक फंक्शन बनाया इंट्रो 2, बेस 2 क्लास बनाई। 2 मैंने क्लासेस बना ली, ठीक है। और हाय इट इज इंट्रो 2, क्लियर। एंड देन यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, मैंने क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मेन या चाइल्ड जो भी है। तो इसको अगर आपने, और इसका एक जो फंक्शन है, इसका फंक्शन का नेम है इसका हेलो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेल प्रिंट मैंने किया इट इज फंक्शन इनसाइड चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाऊं, अगर मैं बेस 1 के ऑब्जेक्ट बनाऊं ob1 इक्वल्स टू बेस, सॉरी ये मैंने सेल्फ कहाँ पे पास करते, क्लास में नहीं पास करते। अब मैं बेस की ऑब्जेक्ट बना रही हूँ बेस 1 की, और इससे क्या होगा अगर मैं लिखूं ob1 डॉट इंट्रो 1, तो एक्सेस हो जाएगा। यस, इसी का ही डाटा मेंबर है तो एक्सेस तो होगा ही। पाइथन मल्टीपल इनहेरिट डॉट पी वाई, तो ये आ गया हेलो इट इज इंट्रो 1। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रो 2 को एक्सेस करूँ तो क्या हो जाएगा? यस यू आर राइट, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इंट्रो 2 इसका नहीं है, इस वाली क्लास का ये डाटा मेंबर नहीं है, ये दूसरी क्लास का है। ये दोनों तो इंटरलिंक्ड है ही नहीं, तो ये एक्सेस नहीं होगा। ये क्लास नहीं अलाउ करती दूसरी क्लास का मेंबर फंक्शन यूज करना। और चाइल्ड जो है इसका मैंने नेम रख दिया चाइल्ड, तो क्या ये चाइल्ड बन जाएगी क्लास? अगर मैंने चाइल्ड रख दिया इसका नेम, तो क्या चाइल्ड बन जाएगी? नहीं बनी। तो इसको इनहेरिटेंस भी करना पड़ेगा। अभी इसकी जैसे मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट 2 बनाई मैंने चाइल्ड की, ठीक है। अब ये क्या एक्सेस कर पाएगी? ob2 डॉट हेलो, हेलो को तो ये एक्सेस कर ही लेगी। यहाँ पे क्या आ गया? इट इज फंक्शन इनसाइड चाइल्ड क्लास, ये इससे प्रिंट हो गया। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजिंग ना रहे आउटपुट में। तो ये क्या आ गया? इट इज फंक्शन इनसाइड चाइल्ड क्लास, प्रिंट हो गया। अब अगर मैं इसी के साथ इंट्रो 2 को एक्सेस करूं तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा। क्या आ गया? चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंट्रो 2, क्योंकि हमने इसमें कोई भी इनहेरिटेंस नहीं यूज किया। सिमिलरली अगर मैं इंट्रो 1 को एक्सेस करूं तो भी ये नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड नेम रखने से चाइल्ड नहीं बनेगी। कैसे बनेगी? इसके पैरेंथेसिस में पास कर दो, मैंने बेस 1 पास कर दिया। अब ये चाइल्ड बन गई और ये पेरेंट बन गया बेस 1। तो पेरेंट का आप इसमें जो भी, जैसे a इक्वल टू 10 लिखा, तो ये भी इसको भी इसने एक्सेस कर लिया। हाई इट इज इंट्रो 1 को भी एक्सेस कर लिया, और इसी के साथ ही ab को भी एक्सेस करेगी, प्रिंट ab, ठीक है। सॉरी ab डायरेक्टली नहीं, ob2 डॉट ab, सॉरी क्या था? a था ओनली, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? a। तो यहाँ पे आप देखो ये a भी एक्सेस हो गया। और आप चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो प्रिंट dir ऑफ ob2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो भी इसको एक्सेस कर सकती है, a एक्सेस कर सकती है, हेलो एक्सेस कर सकती है, इंट्रो 1 एक्सेस कर सकती है। हेलो एक्सेस हुआ a एंड इंट्रो 1। अब अगर हम इंट्रो 2 को एक्सेस करवाएं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं ob2 के साथ ob2 डॉट इंट्रो 2 को एक्सेस करवाऊं तो नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? यहाँ पे आ गया चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट इंट्रो 2। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बेस 1 से इनहेरिट, इसकी पेरेंट क्लास सिर्फ बेस 1 है, ये इसके साथ कोई लिंक नहीं है अभी के लिए। तो अगर आपने ये करना है, इसके लिए हम इसमें एक और क्लास पास कर देंगे। मैंने यहाँ पे पास कर दिया बेस 1। अब जो है ये और पावरफुल बन गई, चाइल्ड और भी पावरफुल बन गई। कैसे? ये अब इसको भी एक्सेस कर सकती है, बेस 1 को भी एक्सेस कर सकती है, बेस 2 को भी एक्सेस कर सकती है, प्लस अपने आप को तो एक्सेस कर ही सकती है। तो ये जो इसके पास ओवरऑल राइट्स हो गए, सभी फंक्शन जो है वो एक्सेस होंगे। मैं इसको dir वाले को अभी के लिए कर देती हूँ कमेंट,
अब यहाँ पे देखो सभी हो रहे हैं, इट इज इनसाइड चाइल्ड क्लास भी हो रहा है, इंट्रो 1 भी हो रहा है, इंट्रो 2 भी हो रहा है और ए भी एक्सेस हो रहा है। तो ऐसे आप देख सकते हो, बट चाइल्ड की ऑब्जेक्ट बनाई है हमने, चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई है। अगर हम पेरेंट की ऑब्जेक्ट बनाए, पेरेंट सिर्फ अपने आप को एक्सेस कर सकती है। अगर जो मैं एक और यहाँ पे ओ बी बनाई मैंने, ओ बी सी जैसे कि मैंने बनाई बेस 2 की, जैसे कि बेस 2 की बनाई, तो इसमें आप देखोगे अगर प्रिंट dir ऑफ ob3, तो ये इसको एक्सेस कर सकती है ओनली अपने इंट्रो 2 को एक्सेस करेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ यहाँ पे क्या है, इंट्रो 2, बाकी बिल्ट-इन है। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इनहेरिटेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस? When a child class inherits from multiple base classes, it is called multiple inheritance. इसकी आप डायग्राम कैसे बना सकते हो? एक चाइल्ड क्लास है, उसकी जो मल्टीपल है पेरेंट क्लास है, जैसे ये क्लास ए, ये है क्लास बी, ये है क्लास सी, कितनी क्लासेस हो सकती हैं, और ये है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास ये पेरेंट 1, पेरेंट 2, पेरेंट 3, ठीक है, ये इससे इनहेरिट हो रही है, ठीक है। और अगर इसके पास है ए, इसके पास है बी, इसके पास है सी और इसके पास है डी, तो इसके ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सिर्फ ए को एक्सेस करेगी, इसके ऑब्जेक्ट बी को, इसके ऑब्जेक्ट सी को, बट इसकी जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी सी डी सभी को एक्सेस करेगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ट्यूटोरियल। नेक्स्ट में हम इसकी डिफरेंट बाकी टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।